क्या आप लड्डू गोपाल के बारे में जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। दरअसल हम लोग ये तो जानते ही हैं कि लड्डू गोपाल का कान्हा जी का छोटा रूप है। बाल कान्हा जी घुटनों के बल चलते हैं। लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू होता है। क्या आपने सोचा है कि कान्हा जी को तो माखन और दही पसंद है, लेकिन फिर भी उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास नाम के व्यक्ति थे। कुंभन दास का छोटा बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। दिन रात वो श्री कृष्ण की पूजा करते थे, इसलिए वो अपना घर और मंदिर छोड़कर भी कहीं नहीं जाते थे। परंतु एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया। इस निमंत्रण को वो मना नहीं कर पा रहे थे। बहुत समय तक सोचने के बाद उन्होंने जाने का मन बना लिया। अपने छोटे बेटे को वो पूजा की सारी जिम्मेदारी दे गए। उन्होंने बेटे को कहा कि शाम को श्री कृष्ण को भोग जरूर लगाना है। पिता के कथन अनुसार शाम को रघुनंदन ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की और प्रभु को थाली परोसी। लेकिन जब थाली परोसी तो सामने छोटा बच्चा था। रघुनंदन ने सोचा कि भगवान स्वयं अपने हाथों से खाना खा लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ और वो जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि कान्हा जी उससे नाराज हो गए हैं। उसके रोने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और बाल स्वरूप धारण करके वो रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें प्रणाम करके भोग की थाली नीचे रख दी। रघुनंदन के द्वार परोसा गया सारा प्रसाद प्रभु ने खा लिया। इसके बाद वो उसे आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। जैसे कुंभन दास घर वापस आए तो थाली साफ देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि रघुनंदन को भूख लगी हो तो उसने खा लिया होगा, परंतु रोज यही होने लगा। कुंभन दास ने देखा कि रघुनंदन उनसे ज्यादा पूजा में दिलचस्पी ले रहा है। इसका सच जानने के लिए वो एक दिन मंदिर की दीवार के पीछे छिप गए। शाम जैसे हुई रघुनंदन ने कान्हा जी की पूजा की और उन्हें भोग की थाली परोसी। जैसे उसने थाली परोसी, भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए। कुंभन दास ये सारा दृश्य दीवार के पीछे से देख रहे थे। वो देखकर भाव से भर गए और कान्हा जी के चरणों में गिर गए। जिस वक्त कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरे, कान्हा जी के हाथ में लड्डू था। उसी रूप में श्री कृष्ण वहाँ जड़ गए। गोपाल तो श्री कृष्ण को कहते हैं, परंतु उनके हाथ में लड्डू था, इसलिए उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। इसलिए जन्माष्टमी पर उनके मोहक रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाने लगी।